नमस्ते, स्वागत है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आपको साथ में पी रजने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सामूहिक पठन। यदि यह संदेश अभी आपके सामने आया है, तो शायद ये आप तक ठीक उसी क्षण पहुंचा है जब इसे सुना जाना था। ये कालातीत संदेश है। ये किसी एक पल, एक जगह या एक व्यक्ति का नहीं है। आज का मुख्य संदेश हमें उस डेक का कार्ड बताएगा जिसे विशेष रूप से इस स्थान के लिए तैयार किया गया है। इसे एक प्रेरणा के रूप में लें, इसे एक चिंतन के रूप में लें, इसे एक कोमल याद के रूप में लें जो शायद आप लंबे समय से अपने भीतर संजोए हुए हैं। इसमें से वह लें जो आपसे और आपकी वर्तमान यात्रा से मेल खाता है। अगर आपको इस संदेश में अपने लिए कुछ मिलता है तो कृपया कमेंट में एक दिल छोड़ दें। ये यहाँ आपकी उपस्थिति का एक सुंदर संकेत होगा। और अगर आपको लगता है कि यह जगह आपके लिए है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप अगले संदेशों और सामूहिक रीडिंग के लिए वापस आ सकें। और अब खुद को एक पल के लिए रुकने दें। इस संदेश के प्रति खुलें और इसे अंत तक गूंजने दें। आज की जानकारी पुराने ढर्रों को तोड़ने के बारे में है। हम 4 विषयों की जांच करेंगे। पहला विषय उस स्थिति या ढर्रे से जुड़ा है जिसे आप बार बार दोहरा रहे हैं, और यदि आपको ऐसा नहीं लगता तो यह सोचने का निमंत्रण है कि क्या आप पहले भी इस स्थिति में नहीं थे और क्या आप एक ही घेरे में तो नहीं घूम रहे। दूसरी जानकारी, कार्ड्स दिखाएंगे कि इन पुराने ढर्रों को तोड़ने में आपकी मदद क्या करेगा। क्या चीज आपको काम करने के किसी पुराने तरीके को बदलने में मदद करेगी, है ना। तीसरी बात जिस पर हम चर्चा करेंगे वह यह है कि क्या छोड़ना है, क्या पीछे छोड़ देना है और किस ओर बिल्कुल नहीं लौटना है। और चौथी बात, वह संकेत या मार्गदर्शन होगा जो आप अभी जिस स्थिति में हैं उसके लिए है। ठीक है, तो आप कौन सा सबक दोहरा रहे हैं, आप अभी और क्या सीख रहे हैं। क्या आप बिना सोचे समझे उन अवसरों को स्वीकार तो नहीं कर रहे जो आपको मिल रहे हैं। क्या आप किसी प्रस्ताव को लेकर बहुत ज्यादा आदर्शवादी तो नहीं हो रहे हैं, है ना। यहाँ हमारे पास एक प्रस्ताव है और आप सोच रहे हैं, वाह कितना उदार व्यक्ति है, वाह कितना पेशेवर है, वाह कितना जिम्मेदार इंसान है ना। तो जरा गौर से देखो, क्या वाकई इस प्रस्ताव में और जो इंसान तुम्हें ये दे रहा है उसमें वो सभी खूबियां हैं जो तुम उसमें देख रहे हो, जो तुम उसमें देखना चाहते हो। ये पहली जानकारी है। दूसरी जानकारी पेशेवर मामलों से संबंधित है, इसलिए अब समय आ गया है कि आप जमीन से जुड़ें, अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हों, व्यावहारिक बने, जिम्मेदार बने और अपने काम में पेशेवर बने। तब कोई बदलाव आएगा, कोई अनुकूल समय आएगा, आपको कुछ अवसर प्रस्तावित किए जाएंगे। ठीक है, आपके व्यावसायिकता के कारण, शायद काम करने के तरीके की वजह से, निरंतरता की वजह से, काम के प्रति ईमानदार और जिम्मेदार रवैये की वजह से, और इसका संबंध पैसों से, पेशेवर मामलों से और पृथ्वी की ऊर्जा से है। क्या करें कि इन दोहराए जाने वाले पैटर्न से कैसे बाहर निकलें या इन्हें कैसे खत्म करें। यहाँ कार्ड वास्तव में कहता है उसी में शामिल हों जो आपको लगता है कि आपके लिए है। यदि आपको कुछ करना है तो उसे अच्छे से करें। यदि आपको कुछ काम जल्दबाजी में या शॉर्टकट से करना है तो उसे बिल्कुल ना करें। ये वही जानकारी है। सफलता पाने का यही एकमात्र तरीका है, खुद को पूरी तरह से इसमें झोंक देना, ईमानदारी से, कदम दर कदम और अपना पूरा दिल लगाकर। और यह मैं कहूँ तो आपके लिए एक जानकारी है कि कैसे किसी दोहराव वाले पैटर्न से बाहर निकलें। यानी आप उसी में शामिल हों जो आप जानते हैं कि आपके लिए है, जिसमें आप अपना दिल लगा सकते हैं और जो आपको पता है कि परिणाम देगा, क्योंकि आप इसके साथ एकनिष्ठ हैं।
आप शॉर्टकट नहीं अपनाते, आप काम को बस निपटाने के लिए नहीं करते हैं ना, लापरवाही से नहीं। नहीं, यहाँ पूरी प्रतिबद्धता है। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें बहुत सारा दिल, सहानुभूति और प्यार शामिल है। आपको अभी क्या छोड़ देना चाहिए, क्या अब जाने देना चाहिए? मैं तुम्हें बस इतना कहूंगा, अपनी उम्मीदों को बेवजह इतना ऊंचा मत रखो। ऐसी महत्वाकांक्षाओं से सावधान रहें जो बहुत बोझिल हो सकती हैं। बल्कि चीज़ों को ऐसे देखें कि ठीक है, ये मेरा रास्ता है, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत सी जानकारी जिसे कहें हासिल करनी है। मैं कदम दर कदम आगे बरच रहा हूँ, सीख रहा हूँ, है ना? ऐसा नजरिया। हम ये मानकर मत चलो कि तुम सब कुछ जानते हो, कि ज्ञान का ठेका तुम्हारे पास है या तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। नहीं, यह एक ऐसी ऊर्जा है जो कहती है ठीक है, ये वह काम है जो मैं करना चाहता हूँ, मुझे इसकी बहुत परवाह है, मुझे लगता है कि यह मेरे लिए है। मैं इसे कदम दर कदम करूंगा, मैं इसमें कदम दर कदम शामिल होऊंगा, काम करते हुए, आगे बढ़ाते हुए। पर मैं ये मानकर नहीं चलता कि मैं सब कुछ सबसे बेहतर जानता हूँ, क्योंकि आगे मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। यहाँ एक अनुरोध भी है कि आप उस ढर्रे को छोड़ दें जिसे आप पहले से जानते हैं। काम करने के उस तरीके को छोड़ दें जो आपके करीब है, और बिल्कुल शून्य से शुरुआत करके उन ढर्रों को तोड़ने की कोशिश करें, जैसे कि आप कुछ भी नहीं जानते हो। एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका में आने की कोशिश करें जो सीख रहा है, यानी आप उस विषय में अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे छोड़ देते हैं और फिर से शुरुआत करते हैं। आप खुद को रिप्रोग्राम कर रहे हैं। क्या सुझाव है? हम ठीक है, ध्यान लगाकर काम करो। ध्यान 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 तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अपनी कल्पना का उपयोग करें, रचनात्मक और प्रेरक लोगों के साथ रहने की कोशिश करें। ऐसे लोग जो आपके साथ सहयोग करेंगे, ऐसे लोग जो रचनात्मक हैं, ऐसे लोग जिन्हें उनके बेहतरीन काम के लिए सराहा गया है, क्योंकि वे आपको और प्रेरित कर सकते हैं, है ना? टीम के साथ काम करें, यह भी मेरे दिमाग में आता है, तो मैं इस पर ध्यान दूंगी। और सलाह यह है कि लीडर बने, जाने कि आप क्या चाहते हैं, आगे बढ़ें। याद रखें कि अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। यह एक पहला कदम है, और अगर आप किसी काम के बारे में अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़ डाच कर फिर से शुरुआत करना चाहते हैं तो शून्य से शुरू करें। खुद को रिप्रोग्राम करने की कोशिश करें। अब तक जो कुछ भी आप जानते हैं या सीखा है उसे छोड़ दें और इस तरह अपने अंदर एक नया नज़रिया जगाने की कोशिश करें, क्योंकि इससे रचनात्मकता बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा प्यार, नमस्कार और फिर मिलेंगे।